हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 15.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल देखा था, आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है 150 और 120 मीटर, यानी कि आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। इसमें क्या कहा है, हमें दो रास्ते पैरेलल बनाने हैं इसके अंदर, इस रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में, जिसकी आपको रास्ते की चौड़ाई दी हुई है 2.4 मीटर। आपको उस रास्ते का एरिया भी फाइंड करना है और उस रास्ते को छोड़ के बचा हुआ जो पार्क का एरिया है वो भी आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे। आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, इस तरीके से आपको एक पार्क दिया हुआ है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है 150 और 120। क्या कहा है, इसके सेंटर में हमें एक रास्ता ऐसे बनाना है। ये हमने रास्ता बना दिया जिसकी आपको चौड़ाई कितनी दी हुई है 2.4 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की भी आपको 2.4 मीटर है और आपको यहां से यहां तक की भी, ये भी आपको कितनी दी हुई है 2.4 मीटर दी हुई है। नाम दे देंगे इसको, पहले ABCD इधर दे देंगे, EFGHIJKLMNO, हमने P नाम दे दिया। आप देखिए, सबसे पहले तो हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ध्यान से समझेंगे सभी, ABCD। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 150 इंटू 120, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम रास्ते का एरिया निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस वाले रास्ते का एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, इस वाले रास्ते का। देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। अब देखिए, इसमें भी फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा। लेंथ यानी कि जो ये है वो ये होगी और ब्रेथ हमें दी हुई है 2.4, तो 120 इंटू 2.4 क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 288। ऐसे ही अब हम इस वाले रास्ते का एरिया निकालेंगे, IEFGH का निकाला ना, अब निकालेंगे हम IJPO का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से समझिए सभी बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJPO, इसमें भी L इंटू B लगाएंगे। L जो हमें ये दी हुई है हमें 150, B हमें कितनी दी हुई है 2.4, मल्टीप्लाई 360 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब हम ये वाले रास्ते में जा रहे हैं और इस वाले रास्ते में जा रहे हैं तो ये पार्ट ऐसा है जो दो बार रिपीट हो रहा है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN, एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइड इंटू साइड, यानी कि 2.4 इंटू 2.4। क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए क्या आएगा, 5.76। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों रास्ते प्लस करेंगे तो ये दो बार आता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। हम क्या निकालेंगे, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 288 प्लस 360 और इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम 5.76। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, 648 माइनस 5.76। दोनों को माइनस करेंगे तो 640.24 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया, बचा हुआ एरिया निकालने के लिए इस पूरे रेक्टेंगल में से हम ये रास्तों का एरिया हटा देंगे। पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया था आपका 18,000। अब इसमें से क्या करेंगे, रास्ते वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, माइनस करके हम आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़े से मुश्किल है क्वेश्चन, पर 2 या 3 बार वीडियो को देखिए, पॉज करके दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आपको क्या दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है फ्लावर बेड की जो कि स्क्वायर की शेप में है।
2 मीटर 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इस जो हमारा फ्लावर बेड है वो स्क्वायर की शेप में है और हमें स्क्वायर की साइड यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद क्या कहा है, इसमें भी कहा है एक बॉर्डर हमने बनाया है बेड, इसमें बेड के चारों तरफ 15 सेंटीमीटर का एरिया ऑफ बॉर्डर हमें फाइंड करना है। सेम ऐसे ही होगा। देखिए ये स्क्वायर की शेप में आपकी फ्लावर बेड शीट है जिसकी साइड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर आपको दी हुई है और इसके चारों तरफ हमने एक बॉर्डर बनाया है। कितने सेंटीमीटर का बनाया है? 15 सेंटीमीटर का बनाया है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। नाम दे देंगे इसको भी ABCD, इधर दे देंगे हम EFGH। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 240 सेंटीमीटर। अब हम पहले स्क्वायर का ABCD का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। साइड की जगह पुट करेंगे 240 इंटू 240। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 57600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए, अब बड़े वाले स्क्वायर के लिए पहले हमें साइड चाहिए, तो हम साइड ऑफ स्क्वायर EFGH साइड कैसे निकालेंगे? फिर से वही करेंगे, 240 में प्लस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई कितने की? 15 मीटर वाइड रास्ता है हमारा, तो 15 सॉरी बॉर्डर है यहाँ पर, तो प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 270। स्क्वायर है तो चारों साइड 270 की होंगी। फिर से हम एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH फॉर्मूला फिर से वही लगा देंगे हम, क्या साइड इंटू साइड, यानी कि 270 इंटू 270। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 72900। क्लियर हुआ सभी को? अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ बॉर्डर पूछा है। एरिया ऑफ बॉर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ये बड़ा वाला है, इसमें से माइनस कर देंगे छोटा वाला एरिया, तो जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। यहां तक कवर सभी बच्चे फेयर कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।